गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम डिफरेंट टाइप के हार्ट के बारे में पढ़े थे कि हृदय के कितने प्रकार होते हैं, परिसंचरण के बारे में पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि अलग अलग जानवरों में हृदय किस किस प्रकार से पाया जाता है। आप या यूं भी कह सकते हैं कि जो हृदय का विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो जब हम हृदय के विकास की बात करते हैं तो हृदय का विकास मछली, जो कि अब सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जो हृदय होता है वो कई चैम्बर्स में बटा होता है ना, कई खंडों में बटा होता है। तो जैसे कि मछली से हम यदि बात करें, उसके पहले तो जितने भी जीव पाए जाते हैं वो कोशिकाओं में सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, उनमें बंद सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो मछलियों से क्या होता है, हृदय में बंद सिस्टम पाया जाता है, मतलब जो रक्त है बंद नलिकाओं में बहता है। तो मछली का हृदय सबसे सरल हृदय है। इसमें दो चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, नीचे वाले को ऑरिकल, मतलब निलय और आलिंद के नाम से भी जानते हैं। इसमें धमनी और शिराएं होती है, परंतु इसमें रक्त को अलग अलग नहीं किया जाता। मतलब जो कि रक्त है वो अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों एक साथ बहते हैं। इसमें जो गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के द्वारा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके फिर से हृदय में सप्लाई किया जाता है और हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में इसको पहुंचा दिया जाता है। फिर अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, वहां से गिल्स में पहुंच जाता है और फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस तरीके से जो हृदय होता है दो चैम्बर का बना होता है, इसलिए इसको हृदय ना कहकर ब्रैंकियल के या वीनस हृदय के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर उभयचर या मेंढक वगैरह, इनमें जो हृदय होते हैं उसमें जो ऑरिकल होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, मतलब दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। परंतु जो तो नीला होता है, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल्स, वो एक ही भाग का बना होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि रक्त पहले तो दो भागों में बटा था, शुद्ध और अशुद्ध, पर वेंट्रिकल में आकर दोनों जो रक्त है वो मिल जाता है। इसलिए इसमें भी अशुद्ध और शुद्ध या ऑक्सीजन वाला रक्त और बिना ऑक्सीजनेटेड रक्त दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के रक्त को मिश्रित रक्त कहते हैं, जो कि नीला में आकर के मिल जाता है। इस प्रकार के हृदय को कैरोटिड सिस्टेमिक नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्च निकली रहती है। वही क्या करती है, रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद देखते हैं हम सरीसृप, है ना, जिसमें मगरमच्छ वगैरह आते हैं। उनका जो हृदय होता है उसमें आप देख सकते हैं, जो सरीसृप का हृदय है उसमें आप देख सकते हैं इनके हृदय में जो सिस्टेमिक आर्च है वो बढ़ करके आगे की तरफ बढ़ जाती है, जो कि वेंट्रिकल को या नीले को भी छोटा छोटा दो भाग में बांटती है। पूरी तरीके से ये भाग विभाजित नहीं होते हैं, थोड़ी सी जगह खुली रह जाती है, जिससे हृदय में रक्त क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। परंतु आलिंद दो भाग में स्पष्ट रूप से बटा रहता है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों अलग अलग रहते हैं। परंतु नीलय अर्ध विभाजित रहता है, आधा विभाजित रहता है, फलस्वरूप इनका रक्त भी क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। इसलिए जो सरीसृप होते हैं हर्मोफ्रोडाइल होते हैं, अर्थात जल में रहते हैं, परंतु ये बाहर भी रह सकते हैं। उसके बाद पक्षियों में यदि बात करें हृदय की, तो जो पक्षी होते हैं इसमें स्पष्ट रूप से 4 चैम्बर पाए जाते हैं, परंतु जो वेंट्रिकल होता है वो सिस्टेमिक आर्च के द्वारा, इसमें कोई दीवार नहीं पाई जाती, परंतु सिस्टेमिक आर्च के द्वारा दो भागों में बटा होता है और अशुद्ध तथा शुद्ध रक्त दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। इसलिए इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मनुष्य की तरह पक्षियों में भी क्या होता है, पूरी विशेषताएं इसकी भी पाई जाती है। इसमें भी ये गर्म खून वाले होते हैं, है ना, और इसमें भी रक्त शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और अशुद्ध रक्त को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे विकसित रक्त होता है मनुष्य का, सबसे हृदय जो होता है विकसित मनुष्य का होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से 4 चैम्बर बने होते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल को बकायदा दो चैम्बर में विभक्त किया जाता है और शुद्ध रक्त अलग रहता है, अशुद्ध रक्त अलग होता है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स।